हेलो फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज के क्वेश्चंस करेंगे। ये मेरे परसेंटेज का थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैंने एक पार्ट में क्वेश्चंस करवाए हैं, दूसरे पार्ट में मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने का फॉर्मूला बताया है। तो मतलब 1 से 100 तक परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने का फॉर्मूला, ठीक है, वो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। ये मेरा थर्ड पार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश स्पेंड्स 23% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हिज चिल्ड्रंस। ठीक है, जो दिनेश है वो 23% तो स्पेंड कर रहा है मंथली इनकम उसके चिल्ड्रन की एजुकेशन में। ठीक है, एंड डोनेट 20% ऑफ इट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। 2% वो दे रहा है अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, इफ़ ही स्पेंड 2500 इन 1 मंथ ऑन दीज टू, मतलब इन दोनों पे वो कितना खर्च कर रहा है, 2500। ठीक है, देन फाइंड हिज मंथली इनकम। तो हमने उसकी मंथली इनकम निकालनी है। तो टोटल कितना परसेंट स्पेंड किया उसने, तो उसने किया 23 + 2 25%। और ये 25% किसके इक्वल है, आपका 250 रुपीज़ के इक्वल। ठीक है, तो अब हमने निकालना है कि टोटल मंथली इनकम क्या है। अब इन्होंने बोला कि 25% ऑफ उसकी मंथली इनकम को मैं ले लेती हूँ एक्स। ठीक है, वो किसके इक्वल है, 2500 के इक्वल है। ठीक है, 25% ऑफ एक्स जो है वो आपका 2500 रुपीज़ के इक्वल है। ठीक है, तो अब आपने निकालनी है उसकी मंथली इनकम, मतलब एक्स निकालनी है। तो अब हम कैसे लिखेंगे, 25, अब मैं 25 को लिखूँगी 1/4 ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 2500। अब ये 25 की जगह मैंने 1/4 कैसे लिखा, ये आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देखना, वहाँ पे मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया है। उस वीडियो का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स इज इक्वल टू 2500, इधर ये 1/4 डिवाइड कर रहा है, पर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 0 है तो मैंने 2 0 लगा दिए। 4 5 ज़ा 20, 2 आ गया, 4 2 ज़ा 8 9 10, तो कितना हो गया 10। मतलब कितना रुपीज़ वो खर्च कर रहा है, वो खर्च कर रहा है आपका 10,000 रुपीज़। ठीक है, मतलब खर्च नहीं कर रहा है, सॉरी, उसकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है, 10,000 रुपीज़। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्कूल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज्ड बाय 6%। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो इंक्रीज़ किए, कितना इंक्रीज़ किए, 6% इंक्रीज़ किए। ठीक है, ऑफ द नंबर एट द बिगनिंग। ठीक है, स्टार्टिंग में जो है वो 6% इंक्रीज़ किए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इफ़ दिस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ 150, मतलब हमने बोला कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं ले लेती हूँ एक्स। तो एक्स के जो है 6% ऑफ एक्स जो है वो इंक्रीज़ किए, मतलब 6% स्टूडेंट्स इंक्रीज़ किए एट द बिगनिंग। इफ़ दिस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ 150, मतलब जो इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 150 है। Then find the number of students in the school. Then find the number of students in the school. तो हमने निकालना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कूल में टोटल कितने हैं, बिफोर द इंक्रीज एंड आफ्टर द इंक्रीज। बिफोर इंक्रीज कितने हैं और आफ्टर इंक्रीज कितने हैं, पहले हमने वो निकालना है। ठीक है, 6% ऑफ एक्स का मतलब है पहले जितने थे वही मतलब एक्स है। ठीक है, उसी का ही 6% इंक्रीज़ किया है ना, तो पहले हम एक्स निकाल लेते हैं कितना है। अब 6% को मैं लिखूँगी 3/50। इसको आप मेरी लास्ट वीडियो में जाके देखना, ये 350 कैसे आया, इज इक्वल टू 3/50 कैसे, डिवाइडेड बाय 50 कैसे आया। ठीक है, तो 3/5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 150। तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 0 ज़ा 0। ये मैंने आपको बताया था कि बीच में इक्वल टू का साइन होगा ना, तो आपके दोनों तरफ की जो टर्म्स होती है वो आपस में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 50, और ये 50 इधर डिवाइड कर रहा है, पर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25, और कितने ज़ीरो हैं, 2, तो कितने ज़ीरो लग जाएंगे, 2
मतलब 2500 रुपीज़, सॉरी 500 रुपीज़ नहीं, 2500 स्टूडेंट्स। ये तो हो गए मतलब हमारे बिफोर इंक्रीज़, ठीक है। अब हमने निकालने आफ्टर इंक्रीज़ कितने हुए थे, तो आफ्टर इंक्रीज़ मतलब क्या लिखेंगे हम, 6% ऑफ 2500 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, नीचे से करते हैं। 6% को मैं फिर से लिखूंगी 3/50 इंटू 2500 कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 ज़ा 25 और ये वाला 0, 5 3 ज़ा 15 और ये 0, तो कितने हो गए आपके पास 150 स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रिकेट टीम वोन 60% ऑफ द मैचेस, मतलब क्रिकेट टीम ने कितने मैचेस जीते, 60% मैचेस जीते, ठीक है। इन अ ईयर, प्लेड इन अ ईयर मतलब पूरे साल में जितने उसने मैच खेले उसके 60% मैचेस उसने जीते। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, मतलब हमने क्या निकालना है कि टोटल मैच कितने खेले गए इन ईयर इफ़ द टीम लॉस्ट 10 मैचेस, अगर टीम ने कितने मैच लॉस किए 10 मैचेस एंड नो मैच एंड इन अ ड्रॉ, मतलब ड्रॉ एक भी नहीं हुआ और 10% उसने लॉस की। देखो 60% जो है वो है जो उन्होंने जीते मतलब वॉन किए, ठीक है। अब 10 मैचेस वो है जो उन्होंने मतलब जो उन्होंने लॉस किए, मतलब वो हार गए, और ऐसा कोई भी मैच नहीं है जो ड्रॉ हुआ होगा, मतलब पूरे 100% मैचेस एक तरह से उन्होंने खेले, ठीक है। 60% जीते तो कितने परसेंट हारे, 40% हारे, ठीक है, 40% उन्होंने हारे। अब 40% किसके इक्वल है आपके पास, 10 मैचेस के इक्वल है, ठीक है। 40% मैचेस हारे मतलब 10%, 10 मैचेस, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, 40% ऑफ 10 इज इक्वल टू 40% ऑफ मैचेस जो उन्होंने टोटल खेले, ठीक है। 40% ऑफ x इज इक्वल टू 10 मैचेस, ठीक है। तो 40% को मैं कैसे लिखूंगी, 22 ज़ा 40 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ x इज इक्वल टू 10, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25, मतलब टोटल मैचेस कितने खेले उन्होंने 25 मैचेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 75% ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज़, 75% स्टूडेंट्स क्या हैं बॉयज़, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हैं 420, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है। अब देखो 75% ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज़, अब बॉयज़ कितने हैं आपके पास, बॉयज़ हैं आपके पास 75%, ठीक है। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स कितनी है आपके पास 420, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़, तो नंबर ऑफ बॉयज़ हमने निकालने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज़ हमने निकालने हैं, तो 75% बॉयज़ है तो गर्ल्स कितना परसेंट हो गई, टोटल कितना होता है 100%, उसमें से 75% बॉयज़ है तो गर्ल्स कितनी हो गई -75 करेंगे तो 25%, मतलब 100 में से 75 माइनस करेंगे तो 25% आएगा, ठीक है। तो 25% क्या है गर्ल्स है, और 25% किसके इक्वल है 420 के, ठीक है। तो हमने निकालना है बॉयज़ कितने हैं, मतलब हमने निकालना है 75% निकालना है हमने, ठीक है। तो देखो अब गर्ल्स है 25% और है कितनी वो 420। अगर मैं इन दोनों के बीच का रिलेशन देखूं तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है कि अगर मैं 25 में 3 मल्टीप्लाई करूं तो वो 75% के इक्वल आता है, मतलब 25 3 ज़ा 75%, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूँ ना 25% इज इक्वल टू 420, तो अगर मैं इधर 3 मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे को इधर भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी दोनों इक्वल होंगे ना, नहीं तो ये बड़ा हो जाएगा ये छोटा हो जाएगा। तो मतलब 25 इंटू 3 कितना हो गया 75%, और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास 0 6 12। तो मतलब कितने बॉयज़ आ गए आपके पास, बॉयज़ कितने थे 75%, और 75% किसके इक्वल है 1260 के, मतलब कितने बॉयज़ आ गए आपके पास टोटल 1260।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज़ 5000। ठीक है, विलेज की पॉपुलेशन कितनी है? 5000 है एंड इट इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 2% एवरी ईयर। मतलब अभी कितना है? 5% है और वो 2% हर ईयर इंक्रीज कर रहा है। फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 साल के बाद पॉपुलेशन बतानी है। ठीक है, तो अभी है 5000 और वो 2% हर साल बढ़ रहा है। मतलब 100 तो बढ़ ही रहा है, उससे 2% और ज़्यादा बन रहा है। मतलब कितना हो गया? 100 + 2 102%। ये तो हो गया 1 साल का। अगर दूसरे साल का, एक तो हो गया 1 ईयर का। अब सेकंड ईयर में भी सेम वही 2% बढ़ रहा है। मतलब 100 + 2 102 डिवाइडेड बाय 100 बढ़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं मैंने पिछले टेबल आपको करवाया था 1 से 100 का, उसी फॉर्मूले से अगर मैं इसको भी करूँ तो इसके लास्ट में है 2, मतलब मैं 2 से इसको डिवाइड करके आंसर निकालूंगी। ठीक है, तो मेरे कितना आ जाएगा? 51 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, मतलब मैं 102 डिवाइडेड बाय 100 भी लिख सकती हूँ और 51 डिवाइडेड बाय 50 भी लिख सकती हूँ। दोनों तरह से मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, तो 102 इंटू 51 तो कितना आ गया? 102 इंटू 5 2 जा 10, तो 0 आ गया, इधर कैरी आ गया। 5 1 जा 5 और 1 कितना हो गया? 1 और 5 1 जा 5, तो कितना आ गया? 5202, मतलब 5202 हो जाएगी पॉपुलेशन 2 साल के बाद। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 2 तरह से लिखा है ना 102 डिवाइडेड बाय 100 को, तो मैंने क्या किया है, एक बार मैंने आपको सिंपल लिखा है ना, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2 बार भी आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, गलत नहीं होगा। या फिर अगर आप ऐसे भी लिख रहे हो ना तो भी कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज बाय 5% एनुअली। ठीक है, मतलब आपकी जो पॉपुलेशन है वो हर साल 5% बढ़ रही है। इफ़ इट इज़ 15,435 नाउ, मतलब अभी कितनी है वो? 15,435। फाइंड पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले वो कितनी थी वो हमने निकालनी है। ठीक है, जैसे मान लो ना कितनी है अभी 2 साल बाद कितनी है? 15,435। ठीक है, अब देखो जो मान लो 2 साल पहले थी x, अभी कितनी है? अभी कितनी है? 5% ज़्यादा। 5% ज़्यादा मतलब 100 तो बढ़ ही रही है, 5% और बढ़ रही है। मतलब 100 + 5 कितना हो जाएगा? 105 डिवाइडेड बाय 100, ये होगी 1 साल बाद। अब 2 साल बाद मतलब ये। ठीक है, x के 2 साल बाद ही हुआ ना ये। इससे 2 साल पहले बोलूँ या इससे 2 साल बाद बोलूँ, बात तो सेम ही है ना। ठीक है, अगर मैं इस तरह से भी मैं कैलकुलेशन कर सकती हूँ। ठीक है, और मैं जिस तरह से मैंने कल टेबल बताया था उस तरह से भी कर सकती हूँ, तभी मैं आपको टेबल की तरह ही बताऊँगी। ठीक है, अगर आपने इस तरह से करनी तो आप इसको खुद मतलब काट के डिवाइड करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तभी मैं कल वाले की तरह बताती हूँ, जैसे मैंने कल टेबल बताया था आपको। तो इसको मैं सॉल्व करूँगी 5 से, तो 5 2 = 10, 5 1 = 5 डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि 5 के नीचे 20 ही आता है। ठीक है, इस तरह से अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 7 3 = 21, 7 2 = 14, कितना बच गया? 1, 7 2 = 14, फिर यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0, क्योंकि 3 नहीं जाना था ना 7 से, तो 0 लग गया। अब 35 बन गया, तो 7 5 = 35। फिर से 7 से ही करते हैं, 7 3 = 21। अब 7 3 = 21, कितना बच गया? 1, तो वो इधर आ जाएगा। 7 1 = 7, 8 9 10, 3 बच गया। 7 5 = 35। ठीक है, अब 3 3 = कितना है? 9, 9 से मैं इसको डिवाइड करूँगी, तो 3 3 = 9 और 9 से इसको डिवाइड करते हैं। मतलब मैंने इस साइड भी 9 से काट दिया ना, और इस साइड भी मैं 9 से काटूंगी, तो 9 3 = 27, 28 29 30 31, कितना आ गया? 4, तो 5 9 = 45, तो 5 9 = 45 नहीं, 9 5 = 45, 9 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो कितना आ गया? 35। ठीक है, अब x = कितना आ गया? 35 इंटू, अब ये 20 20 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, पर जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये 2 0 में इधर लगा देती हूँ। 2 2 = 4, 4 हो गया। 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 = 20,
2 आ गया, 4 3 ज़ा 12, 12 + 2 13, 14, मतलब कितना हो गया आपका 14,000। हाँ 14, 2 ज़ीरो पहले से ही थे ना, 4 5 ज़ा 20 हुआ ना, तो उसका ज़ीरो भी यहाँ पे लगेगा। तो कितने हो गए आपके पास 14,000 पीपल्स हो गया आपके पास, ठीक है, 2 साल पहले। थैंक यू।